हेलो दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर वरुण गुप्ता, MBBS MD मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट, आपका हेल्थ एक्सपर्ट एंड आपका मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए 4 टिप्स बताए थे, जो कि इस प्रकार थे। पहला था मेडिटेशन, दूसरा था एक्सरसाइज, तीसरा था डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, चौथा था फूड एंड फूडिंग हैबिट्स। दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि मेडिटेशन करने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और एक्सरसाइज करने से हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिसकी वजह से हमको मोटापा नहीं आता। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में हम हमारे डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और हमारा फूड एंड फूडिंग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इनसे हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। डिसिप्लिन लाइफ में पहला पार्ट है सुबह जल्दी उठना। दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं दुनिया में, वह सभी लोग जल्दी उठा करते हैं, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे रतन टाटा हों, चाहे एलन मस्क हो। आप सब लोगों ने एलन मस्क का नाम सुना होगा, वो स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, एक रिसर्च में पाया गया है कि लेट सोने वाले और लेट उठने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियाँ, डिप्रेशन और वीक मेमोरी और इम्यूनिटी वीक होने की समस्या पाई जाती है, जिससे कि वो पर्सन और जल्दी बीमार पड़ता है। तो दोस्तों, अगर हमको हेल्दी बनना है तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। अगला पार्ट डिसिप्लिन लाइफ का है हमारी और हमारे आसपास की साफ़ सफाई, जिससे कि हमको इन्फेक्शन कम लगे, और जब इन्फेक्शन कम लगेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी ही रहेगी। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का है नशे का त्याग, यानी कि एडिक्शन से हमको बचकर ही रहना चाहिए। दोस्तों, नशा करना हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है और हमारी उम्र भी कम करता है। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि एक सिगरेट के अंदर 300 प्रकार के कार्सिनोजेंस होते हैं। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। और अब आता है अगला पार्ट, जो कि है हमारा फूड और हमारी फूडिंग हैबिट्स। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जो भी खाते हैं वह खाना ताज़ा और नेचुरल होना चाहिए। हमको बासा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और घर का बना हुआ खाना हो तो इससे बढ़िया कोई भी बात नहीं। दोस्तों, हमको बाहर का पैक्ड आइटम अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि पैक्ड आइटम्स में शायद आपको पता नहीं, उनको लंबे समय तक अच्छा बनाने के लिए, अच्छा रखने के लिए काफ़ी सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ पर बहुत ख़राब असर डालते हैं। दोस्तों, चाहे वो बिस्कुट हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक, बाहर का बना हुआ खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप जो भी नमकीन, चिप्स, बिस्किट्स खाते हैं, उस पर आप इंग्रेडिएंट चेक करिएगा। उसमें लिखा होगा पाम ऑयल या पामोलिन ऑयल। दोस्तों, पाम ऑयल बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज़ में बैन है, बट इंडिया में ये अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता आता है और सस्ता होने की वजह से कंपनीज़ को मुनाफा ज़्यादा होता है, और इसी वजह से इंडिया में ज़्यादातर स्नैक्स की कंपनियां या जो ब्रांड्स पाम ऑयल ही यूज़ करते हैं। दोस्तों, पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसके ज़्यादा खाने से हमको एथेरोस्क्लेरोसिस यानी खून की नसों का ब्लॉकेज होने का रिस्क बढ़ता है, और खून की नसों का ब्लॉकेज होने से हमको हार्ट अटैक, माइंड का स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। पामोलिन ऑयल, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं, यानी जो कि बैड फैट होता है, इसके ज़्यादा सेवन से हमको मोटापा, पैनक्रियाटाइटिस, हार्ट अटैक जैसा कि मैंने आपको बताया था, और कैंसर तक का रिस्क बढ़ जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा, से नो टू स्नैक्स, और घर का बना हुआ खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, बाहर का बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, हमारी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, जिसमें से 50% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, 15% कैलोरीज प्रोटीन से आनी चाहिए, और 20 से 30% कैलोरीज फैट से आनी चाहिए। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि साबुत अनाज, सब्जियां और फाइबर वाले फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए। दोस्तों, साबुत अनाज में बाजरा, ज्वार, ओट्स और राई आते हैं। इनमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है, और फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होने से हमको डाइजेशन में मदद मिलती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है, और हमको आंतों के कैंसर से भी बचाव करने में मदद मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी कैलोरीज़ में 20 से 30% कैलोरीज़ फैट से आनी चाहिए, और फैट्स में भी हमको अनसैचुरेटेड फैट्स यानी कि गुड फैट्स ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए। दोस्तों, फैट्स हमारी डाइट में 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड फैट्स,
दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट्स। दोस्तों, सैचुरेटेड फैट बैड फैट होता है और ये हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। इसे आप कैसे पहचानेंगे दोस्तों? मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। एस फॉर सैचुरेटेड फैट और एस फॉर सॉलिड, यानी कि सैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घी है, बटर है, नारियल का तेल है यानी कोकोनट ऑयल है और पाम ऑयल, ये रूम टेम्परेचर पर जमे हुए रहते हैं। आप सब लोग आसानी से पहचान जाएंगे। दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है और अमेरिका की एक रिसर्च के अनुसार भी एक नॉर्मल आइसक्रीम में भी 38 ग्राम सैचुरेटेड फैट्स होता है। दोस्तों, सैचुरेटेड फैट्स के काफ़ी नुकसान होते हैं। ये हमारा एलडीएल लेवल बढ़ाता है, बॉडी में सूजन बढ़ाता है, हार्ट की बीमारियाँ बढ़ाता है। इसको हमें अपनी डाइट में कम से कम रखना चाहिए या इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जबकि अनसैचुरेटेड फैट गुड फैट होता है, ये हमारा एलडीएल लेवल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है। अनसैचुरेटेड फैट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आते हैं। इनके सेवन से, जैसा कि मैंने बताया आपको, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहता है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, कंट्रोल में रहता है, हार्ट हमारा स्वस्थ रहता है, हार्ट की बीमारियां नहीं होती, जॉइंट्स का पेन कम हो जाता है, जॉइंट्स हमारे लचीले रहते हैं और बॉडी में सूजन भी कम होती है। दोस्तों, अनसैचुरेटेड फैट्स के क्या सोर्सेस हैं? दोस्तों, अनसैचुरेटेड फैट प्लांट सोर्सेज में ज़्यादा मिलता है, यानी पेड़ पौधों से जो ऑयल आते हैं उसमें वो ज़्यादा होता है, जैसे कि ऑलिव ऑयल, अखरोट, ये हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाने चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद में कुछ चीज़ों का अत्यधिक सेवन जहर समान बताया गया है। ये है चीनी, मैदा, नमक और मिलावट वाला दूध। इनका हमें कम से कम ही सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हमारी डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स भी ऐड होने चाहिए, जिसके लिए हमें अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैक्सिमम मात्रा में खाने चाहिए। नेक्स्ट आइटम हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, वो है ड्राई फ्रूट्स और एंटीऑक्सीडेंट सीड्स, जैसे कि अलसी जिसको हम फ्लैक्स सीड्स के नाम से भी जानते हैं, और हैं चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, मस्क मेलन सीड्स, ब्लूबेरीज, कैनबेरीज, ग्रीन टी। ये एंटीऑक्सीडेंट फूड लेने से हमको स्ट्रेस, हार्मफुल केमिकल्स और कैंसर से लड़ने में मदद मिलती है और हम और भी ज़्यादा यंग दिखने लगते हैं। इसके बाद आता है हमारी फूडिंग हैबिट्स, यानी हमारे खाना खाने के तरीके। तो सबसे पहले इसमें है टाइमिंग, यानी हमारा खाना खाने का टाइम। तो दोस्तों, हमारा ब्रेकफास्ट सुबह 8 से 9 के बीच में हो जाना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में हो तो बहुत बढ़िया। दोस्तों, हमारा लंच दोपहर को 12 से 1 के बीच में हो जाना चाहिए, जिसमें सलाद ज़्यादा हो। और मैं तो ये कहूँगा, पहली 1 प्लेट आप सलाद खाएं, उसके बाद भूख लगे तो सब्जी और 2 से 4 रोटी। दोस्तों, डिनर में हमारा 6 से 8 के बीच में हो जाना चाहिए, इसमें रोटी कम और सब्जी ज़्यादा हो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो जैन समाज है वो खाना सूरज ढलने से पहले ही खा लेते हैं। तो साइंटिफिक वे में वो लोग हम लोगों से आगे हैं और जानते हैं जल्दी खाना खाने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, जो लोग लेट नाइट खाना खाते हैं उनको मोटापा बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारी फूडिंग वेट्स में आता है, वह है कि हम लोगों को ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। हमको उतना ही खाना चाहिए जितना जीने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, जो लोग खाने के लिए जीते हैं वो अक्सर मोटे हो जाते हैं। अगला पार्ट, हमको खाना अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। बचपन में हमारे बड़े लोग हमसे कहते थे कि जितने दांत उतनी बार चबाओ। दोस्तों, धीमी धीमी खाना खाने से हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और हम लोग ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। अगला पार्ट है, हमको खाना खाते समय कभी भी टेलीविज़न, मोबाइल नहीं देखना चाहिए। ज़्यादा टेलीविज़न, मोबाइल देखते समय खाना खाने से भी ओवर ईटिंग हो जाती है। अगला पार्ट आता है खाने का बाउल का साइज़। जिस बाउल में आप खाना खाते हैं उसका साइज़ भी आपको छोटा रखना चाहिए। अगर बाउल छोटा होगा तो उससे भी हम ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों को मैक्सिमम बॉयल या स्टीम खाना ही खाना चाहिए। एक्सेस ऑयल कुकिंग से एक तो ऑयल ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम हो जाता है, जो कि मोटापा बढ़ाता है, और एक्सेस कुकिंग से न्यूट्रिएंट्स भी डैमेज होते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी सारी बात को समराइज़ करता हूँ कि हमको डेली 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, नशा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लाइफस्टाइल हमारी डिसिप्लिन होनी चाहिए, हमको अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, डाइट में ऑयल, स्नैक्स, बाहर का खाना कम ही खाना चाहिए, और हमको अपनी डाइट में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहिए।
और हमको लाइफ में स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो बीमारियां आएंगी ही नहीं, जिससे कि लाइफ या हमारी उम्र बढ़ेगी। और वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि हम बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकेंगे। कुछ सजेशंस मैं उन लोगों को भी देना चाहूँगा जो यंग हैं और पावर में हैं। वो लोग पब्लिक लेवल पर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस ला सकते हैं और सारे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले है कि हमको साइकिलिंग प्रमोट करनी चाहिए। जो हम लोग कार पे बाइक पे घूमते हैं, मैं लोगों से कहना चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाइए, पैदल चलिए। हमको स्कूल जाने वाले बच्चों में अच्छी ईटिंग हैबिट्स प्रमोट करनी चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ आजकल के बच्चे चॉकलेट्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। हमको सिखाना चाहिए कि बेटा ये अच्छी बात नहीं है, आप फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। क्योंकि बच्चे जैसा सीखेंगे वैसा ही बड़े होकर करेंगे, और बच्चे तो हमारे देश का भविष्य होते हैं। हम कोई ऐसा लॉ भी बना सकते हैं कि जिसका वज़न या कमर एक लिमिट से ज़्यादा हो, उनको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स कम मिलें, जिससे कि ओबीस लोग या मोटे लोग, उन लोगों को वेट लॉस करने का मोटिवेशन मिले। इसके लिए मैं आप माफ़ी चाहूँगा, बट मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग मोटे हैं तो आप लोग वज़न कम करने के लिए मोटिवेट हो सकेंगे। हम लोगों को नेशनल लेवल पर एक्सरसाइज कैंप ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जिससे कि जैसे मान के चलिए मैंने 1 जनवरी को एक एक्सरसाइज कैंप ऑर्गेनाइज़ किया या अनाउंस किया, तो 1 जनवरी को सारे लोग अपने घर से निकल के पार्क में एक्सरसाइज करें। इससे पर्टिकुलर किसी भी दिन एक्सरसाइज करने के लिए आदमी मोटिवेट हो जाएगा। हमको नेशनल लेवल पर रूटीन हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जिससे कि बीमारी अर्ली स्टेज में पकड़ में आए और उनका जल्दी इलाज हो सके। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हेल्थ पर और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक आगे भी पहुंचा पाऊं। आइए हम सब मिलकर बनाएं एक स्वस्थ भारत। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।